भारत का प्राचीनतम इतिहास वैवस्वत मनु से आरंभ होता है। वैवस्वत मनु से पहले भी वो लोग रहे होंगे, लेकिन उसके बारे में कोई व्यवस्थित जानकारी, विवरण, इतिहास हमें उपलब्ध नहीं होता। भारतीय साहित्य में दृढ़ता से मान्यता है कि हमारे पहले राजा वैवस्वत मनु हुए और वहीं से मनुवंश, सूर्यवंश जो भी कह लीजिए आरंभ होता है। इक्ष्वाकु वंश भी वही कहा गया। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे, उसे इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। किसी वंश में ककुस्थ हुए तो काकुस्थ वंश भी कहा जाता है। राम को काकुस्थ कहा गया है। किसी वंश में आगे चलकर राम भी हुए। तो कल इसके एक सामान्य रूपरेखा हम लोगों ने प्रस्तुत की थी कि इस सूर्यवंश की या वैवस्वत मनु के वंश की लगभग 125 पीढ़ियों का इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। अब वैवस्वत मनु को यदि देखें तो विवस्वान सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए वैवस्वत मनु कहलाते हैं। एक तो ये पहले राजा हैं। समाज में जो अराजकता की स्थिति थी तो लोगों ने इनसे अनुरोध किया कि भाई आप राजदंड संभालें, आप राजा बने, हम आपको राजा चुनते हैं और आप व्यवस्था संभालें। तो वैवस्वत मनु पहले राजा बने। इस ऐतिहासिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा महत्व मनु का यह भी है कि मनु के समय में जल प्रलय हुई थी। अब जब जल प्रलय हुई उससे पहले ही मनु को राजा बनाया जा चुका था, या जल प्रलय के पश्चात कुछ और अधिक अराजकता हो गई तब लोगों ने मनु को राजा बनाया। यह खोज का, शोध का विषय हो सकता है। मनु पहले राजा थे ये निश्चित है। जल प्रलय मनु के जीवन से जुड़ा हुआ है ये भी निश्चित है। जल प्रलय के विषय में जो धुंधला सा उल्लेख, जानकारी मिलती है, यूं कहें कि अति प्राचीन काल का जो इतिहास है वो बहुत कुछ कल्पनाओं में लिपटा हुआ होता है। यूं कहें कि वो एक शैली है, आज की तरह का सीधा सपाट इतिहास न हो करके थोड़ा सा वो अतिरंजित भी होता है, चमत्कारिक भी होता है, लेकिन थोड़ा सा विचार करें तो सत्य सामने आ जाता है। मनु और जल प्रलय के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये ध्यान में आता है कि संभवतः कुछ लोगों ने, जिसे हमारे यहाँ अपनी शब्दावली में कहा गया है, कुछ देवजनों ने अर्थात विद्वानों, बुद्धिजीवियों, मनीषियों ने मनु को पहले से संकेत कर दिया था कि ये जल प्रलय होने की संभावना बन रही है, जल प्रलय हो सकती है। अभी जल प्रलय क्या है? अब ये जो काल्पनिक चित्र लोगों के मन में बन गया है उसको तो भूल जाइए। ये निश्चित मानिए कि ये किसी प्रकार से संभव ही नहीं है कि ये संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाए। जो आज पूरी पृथ्वी हम जानते हैं, भूमंडल, वो पूरा का पूरा जल में डूब जाए, ये व्यवहारिक रूप से असंभव है। इस तथ्य को हमें जानना चाहिए। अब ये जल प्रलय क्या है? जल प्रलय निश्चित रूप से यूं माने कि बहुत बड़ी बाढ़ है, भयावह वर्षा हुई। ये उल्लेख सभी प्राचीन संस्कृतियों में मिलता है कि लगभग 7 दिनों तक दिन रात भयावह वर्षा हुई। अभी भी कई बार बहुत अधिक वर्षा होती है तो चारों ओर बाढ़ बाढ़ हो जाती है और एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस समय तो इतने साधन भी नहीं थे लोगों को बचाने के, सुरक्षा के उपाय। तो ये प्राचीन ग्रंथों में, सभी प्राचीन संस्कृतियों में उल्लेख मिलता है।
सभी प्राचीन संस्कृतियों को यूं भी मान लें कि भारत, ईरान, इराक या कह लें प्राचीन यहूदी संस्कृति, उन्हीं यहूदियों से ये तथ्य ईसाइयों और मुसलमानों की परंपरा में भी आ गया कि 7 दिनों तक भयावह वर्षा हुई और कहें एक बड़ा क्षेत्र, उस समय के लोग जितना कुछ जान समझ सकते थे, जहां भी रह रहे थे, मनु, उनके साथी, समाज आदि जहां भी थे ये लोग, तो मान ले जहां जहां तक ये देख समझ जान सकते थे उस समय की परिस्थितियों में साधनों के अनुसार, तो मान लीजिए दूर दूर तक बहुत बड़ी भयावह बाढ़ की स्थिति थी। 7 दिन रात लगातार वर्षा होती है और चारों ओर पानी ही पानी दिखने लगता है और कुछ बचता नहीं है। एक प्रकार से ऐसी कोई भूमि नहीं दिख रही है जिसे आप कह सकें सूखा स्थल है जहां वो लोग सुरक्षित रह सके। तो जो कहते हैं कि पहले से उन्हें चेतावनी दे दी गई थी, कुछ लोगों ने अनुमान लगाया था। अब उस समय की स्थिति के अनुसार किसी ने कुछ भी देखा समझा, कुछ देवजनों विद्वानों ने यह अनुमान लगाया और मन को बताया कि ऐसी स्थिति बन सकती है, तो इसके लिए अपनी सुरक्षा के कुछ उपाय किए जाएं। तो ऐसे में और क्या उपाय हो सकता था? लोगों ने एक नाव बनाई। उस समय की स्थिति में यही संभव था कि जो संसाधन उपलब्ध थे उस वर्षा बाढ़ से पहले नाव तैयार कर ली गई। अब देखिए, एक नाव की बात की जा रही है तो ये कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही नाव बनाई गई होगी, बहुत लोग होंगे। तो एक नाव प्रतीक कहा जा रहा है कि उस जल प्रलय से, बाढ़ से बचने के लिए नाव तैयार की गई। उसमें यही उपाय समझ में आया कि हम लोग नाव बना लें यदि, और उस नाव में बैठ जाएं, तो जब बाढ़ आएगी, पानी भरेगा, तो पानी के ऊपर हम नाव में तैरते रह सकते हैं। ये तो निश्चित है कि बाढ़ आएगी तो कुछ दिन रहेगी, उसके बाद पानी उतरेगा भी। ऐसा तो नहीं कि अनंत काल तक बाढ़ बनी रहेगी, ये तो स्वाभाविक है, इतना तो अनुभव से लोग जानते ही थे। तो हुआ कि नाव में हम लोग बैठ जाएं, तो कुछ दिनों तक यदि ये स्थिति रहेगी, नाव में भी बैठे रहेंगे, कुछ भोजन आदि की व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है, जैसा भी होगा, प्राण बच सकते हैं। तो कहते हैं भाई नाव बनाई गई, नाव में लोग बैठे, जो भी साधन सामग्री संभव थी नाव में रख ली गई जीवन रक्षा के लिए। और प्रयास किया गया कि नाव को कुछ ऊंचे स्थानों की ओर ले चला जाए। ऊंचे स्थान का अर्थ मान लीजिए पहाड़, जिस क्षेत्र में ये लोग थे निकट पहाड़ रहा हो, ऐसा उल्लेख मिलता है कि किसी पहाड़ पर मजबूत बड़े वृक्ष से नाव बांध दी गई, उस नाव में लोग सुरक्षित रहे। जब ये बाढ़ का पानी उतरा, जल प्रलय घटी, जल स्तर घटा, भूमि दिखाई पड़ी, धीरे धीरे जनजीवन कुछ सामान्य सा होने लगा। तो मनु के जीवन की ये बहुत बड़ी घटना है, जल प्रलय भी। स्वाभाविक है, ऐसा ही कहा कि उस समय बहुत बचाव के उपाय तो नहीं किए जा सकते थे, नाव आदि के साधन से, या कुछ लोग पर्वतों के उच्च शिखरों पर पहुंच गए हों, इतस्ततः इधर उधर कुछ लोग बच पाए, अधिकांश लोग नष्ट हो गए, मनुष्य या अन्य पशु प्राणी रहे होंगे, व्यापक विनाश हुआ। अब यहाँ वहां जो लोग बचे थे जैसे तैसे कहीं एकत्र हुए, एक व्यवस्था बनी, मन उनके राजा हैं। उस बिल्कुल ऐसे लुटे पिटे विध्वंस हुए उस समाज, उस जनजीवन के मनु राजा हैं। जो भी दूर दराज यहाँ वहां कुछ लोग बच गए, कुछ अलग अलग संस्कृतियों के भी रहे होंगे।
उनके बीच व्यवस्था स्थापित करनी थी। तो उन परिस्थितियों में जो संभव था, मनु ने कुछ व्यवस्थाएं स्थापित की कि भाई समाज में सभी प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होगी, नए सिरे से समाज को बनाना है। पुराना जो कुछ थोड़ी बहुत सभ्यता थी वो नष्ट हो चुकी। इस भयावह बाढ़ प्रलय के पश्चात एक व्यवस्था बनानी है। तो लोगों के सहयोग से एक व्यवस्था बनाई कि भाई जो जो कार्य को कर सकता हो अपने अपने कार्य व्यवहार को संभालिए, अपने अपने कार्य जो कर सकते हो समाज के लिए। बहुत प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। एक तरह से समाज का पुनर्निर्माण करना है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, तो जो जो कुछ कर सकता हो करे। कहते हैं मनु के 10 पुत्र थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। 10 पुत्र एक कार्य में नहीं लगे। 10 पुत्रों में किसी ने व्यवस्था बनाने में मनु का सहयोग किया, हिंसक पशुओं से या वैसे दुष्ट जनों से सुरक्षा के कार्य में हाथ बटाया। आज की भाषा में कह लीजिए छत्री हुआ। पुराण ऐसे ही कहते हैं, भाई वो छत्री हो गया। उनका कोई पुत्र वैश्य हो गया। आज की शब्दावली में कह लीजिए उस समय की स्थिति क्या थी। इस बिखरे हुए समाज में व्यवस्था पहुंचानी थी, लोगों के लिए भोजन सामग्री आदि यहाँ वहां पहुंचाओ। तो एक कार्य ये भी महत्वपूर्ण था कि जो कुछ यहाँ वहां कुछ सामग्री मिल सके उसको उचित प्रकार से भंडारण किया जाए, एकत्र किया जाए और जिन्हें आवश्यकता है उन तक उसे पहुंचाया जाए। तो ये जो सामग्री के उत्पादन, भंडारण और वितरण का कार्य था, ये मनु ने अपने किसी पुत्र को दायित्व तो सौंपा कि भाई तुम ये देखो। पुराण कहते हैं वो वैसे हो गया। ऐसे ही मनु के कोई पुत्र शूद्र हो गए। उन्होंने प्रशासन की इस प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं संभाली। इसका उल्लेख पुराण बहुत स्पष्ट रूप से करते हैं कि मनु के 10 पुत्रों ने अलग अलग कार्य व्यवसाय अपनाए। वो कहे कि मनु के पास जब समाज की व्यवस्था का दायित्व था तो स्वाभाविक है सबसे पहले अपने पुत्रों को ही कार्य पर लगाया। भाई जब अपने स्वयं करेंगे तब तो दूसरों से कहने का नैतिक अधिकार बनेगा। भाई हम कर रहे हैं, हमने अपने पुत्रों को भी इस कार्य में लगा दिया है, उनको दायित्व दे दिया है, वो कर रहे हैं, तो भाई आप लोग भी साथ में सहयोग करें, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। तो समाज की बहुत व्यवस्थाएं जो भी उस समय के लिए आवश्यक थी, संभव थी, वो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं मनु के 10 पुत्रों ने संभाल ली। कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई शूद्र हो गया, कोई कुछ हो गया, सबने अलग अलग दायित्व संभाल लिए। अब आज के इस मनु की व्यवस्था को हम यहाँ विराम देंगे। बस यहीं पर देख लीजिए, जिस मनु के 10 पुत्रों में अलग अलग वर्ण कर्म स्वीकार किया, मनु के 10 पुत्रों में ही कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, आदि आदि। 10 पुत्र 10 तरह के कार्य व्यवसाय अपना रहे हैं। उस मनु पर कोई ये आरोप लगाता है कि वो जन्मगत जाति व्यवस्था के जनक हों, उन्होंने कोई जन्मगत जाति व्यवस्था, ऊंच नीच छुआछूत अपनाया हो, ये कितना हास्यास्पद है। जिन पुराणों के आधार पर सारा पाखंड फैला है, वे पुराण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनु के 10 पुत्रों ने अलग अलग वर्ण अपनाए। मनु के 10 पुत्रों ने ही अलग अलग वर्ण अपनाए, तो वो ऐसा नियम कैसे बना सकते हैं कि लोग जन्म से ही उनका वर्ण कर्म व्यवसाय निर्धारित हो जाएगा और उनमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच भी होगा। ये तो पूरी तरह असंभव है, क्योंकि उन परिस्थितियों में मन को सारी व्यवस्था संभालनी थी और ये दायित्व सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्रों को ही सौंपा
कि जो महत्वपूर्ण कार्य है वो तो पहले तुम तो संभाले ही लो, तो तुम्हारी प्रेरणा से और लोग भी करेंगे, क्योंकि भाई मनु को राजा चुना गया है, उन्हें समाज में आदर्श उपस्थित करना है, तभी तो लोग उनकी सुनेंगे। तो ये व्यवस्था मनु ने बना दी। उनके पुत्रों ने अलग अलग कार्य व्यवसाय चुन लिए। उसी प्रकार से समाज में जो अन्य लोग रहे होंगे उनको भी उनके गुण कर्म योग्यता आदि के अनुसार अलग अलग कार्यों में लगाया गया होगा। भाई तुम क्या कार्य कर सकती हो? उनका भाई मैं ये कर लूंगा, भाई इसमें मेरी रुचि है, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलो भाई तुम ये करो। दूसरे ने कहा नहीं भाई ये तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन मैं ये वाला कार्य कर सकता हूँ। ठीक है भाई तुम इसमें लगो। तो इस तरह से मनु ने अपने 10 पुत्रों सहित समाज के लोगों को उनकी योग्यता, रुचि, सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग कार्यों में लगा लिया। यहां से इन व्यवसायों कार्यों का कह लीजिए आरंभ हो गया। अब यह स्वाभाविक है, परिवार में जो कार्य हो रहा है, परिवार के बच्चे बचपन से देख रहे हैं, किसी को अच्छा लगा उसने अपना लिया, नहीं उसको पिताजी का कार्य ठीक लगा उसने कोई दूसरा कार्य कर लिया। यह व्यवस्था परंपरा सहज भाव से चलती रही। और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि यहाँ ये भी कहा जाता है, वर्णन मिलता है कि जल प्रलय जब हुई उससे पहले भी वेद थे। ये भी कहा जा रहा है कि प्रलय पयोधि जले धृतवानस वेदम, प्रलय के जल में भी, उस प्रलय काल में भी वेदों की रक्षा की गई। वेद पहले से थे। इस भयावह बाढ़ में जिसे जल प्रलय कहा जाता है बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन उस समय भी मनुष्यों ने प्रयास किया कि वेद को बचाना है, हमें अपना जीवन बचाना है, जीवन यापन के महत्वपूर्ण आवश्यक सामग्री बचानी है, और उसके साथ साथ हमको वेद भी बचाना है। क्योंकि यदि समाज को ठीक से चलाना है, व्यवस्था बनाए रखनी है, तो वेद बहुत महत्वपूर्ण है। उस जल प्रलय में भी वेद की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई, वेद को बचा कर रखा गया, और वो वेद आज तक हमको उपलब्ध है। उसे उस प्रलय में भी नष्ट नहीं होने दिया गया। अब इसे अलंकारिक भाषा में पुराण कह सकते हैं कि वेद तो प्रलय में भी नष्ट नहीं होते जी। इसे हम यूं कह रहे हैं कि उस जल प्रलय में भी वेद को नष्ट नहीं होने दिया गया। हमारे उन पूर्वजों को नमन करें जिन्होंने उस जल प्रलय में भी अपने जीवन को बचाने का प्रयास तो किया, हमारे लिए वेद को भी बचा कर लाए। उन सबको हम नमन करें। वैवस्वत मनु को, उनके परिवार को, उनके साथी सहयोगियों को, उन सबको हम नमन करें जो वेद को, वैदिक संस्कृति को उस जल प्रलय में भी हमारे लिए सुरक्षित बचा लाए, और आज वो हमें उपलब्ध है। ओम। गुरुदेव, इस संदर्भ में थोड़ा सा कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। गुरुदेव, ऐसा है कि जैसे आपने एक दिन सुनाया भी था, जयशंकर प्रसाद ने अपनी कामायनी में भी लिखा है कि एक युवक भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़या चेतन। इस तरह से उन्होंने भी एक कल्पना किया है, या जो भी जैसे भी है, मतलब उनके उसमें मिलता है। मोहम्मदन लोग कहते हैं कि आदम और हव्वा, जैसे हम लोग कहते हैं मन और शत्रुपा से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। बहुत कुछ मुमकिन है कि उसके पहले वाले तमाम सारे लोग जल प्रलय में चले गए हों, और मन और शत्रुपा से कुछ आगे और संतानें बढ़ी हों। इस टाइप से भी कुछ सोचा जा सकता है। और वो जब कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक युवक भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। मतलब कोई शिखर पर कोई एक युवक बैठा था और वो भीगे नैनों से प्रलय प्रवाह देख रहा था। तो प्रलय तो हुआ,
और इसके और मन शत्रुपा के पहले का कोई जिक्र तो आता नहीं है, मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, हो सकता है कहीं हो। और जो आपने भी थोड़ा सा उस दिन गाइड किया था, बतलाया था, इसी तरह से स्वामी अलगड़ानंद जी ने एक मरकंड रेसुका मार्कंडे जी का संदर्भ दिया अपनी गीता में। ये उनने भी जल प्रलय देखा था, लेकिन वो अपने हृदय में देखा था। उसका तमाम सारा वर्णन है कि अपने हृदय में देखा था, बाहर का नहीं था। और चौथे अध्याय में, गीता के चौथे अध्याय में उन्होंने कहा कि भगवान ने, परमात्मा ने ये गीता का ज्ञान पहले, सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मन को दिया, मन ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो ये तो उनका एक आध्यात्मिक स्वरूप एक अलग है, लेकिन मनु शत्रुपा और वैवस्वत मनु सूर्य, ये उन्होंने गीता में चौथे अध्याय में दिया है, पहले श्लोक में ही। तो ये तो अब हम लोग तो बहुत ज्यादा जानते नहीं, लेकिन जो पढ़ते लिखते हैं उसी में थोड़ा सा ऐसा जिक्र है कि प्रलय तो हुआ और मनु शत्रुपा पहले ही थे, और सूर्य का भी जिक्र आता है। धन्यवाद गुरुदेव, आगे आप जो बताएं सो और देखा जाएगा। इसमें इतना हम अवश्य कहना चाहेंगे कि हम इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, उसकी आध्यात्मिक प्रेरणा, उसके काल्पनिक संदर्भ, उन्होंने हृदय में जल प्रलय देखा था, कल्पना में देखा था, उन्होंने इसको किस तरह अनुभव किया था, ये सब बिल्कुल अलग विषय है कि ये काल्पनिक बातें कोई कुछ भी करता रहे, वो एक अलग विषय है। इतिहास अपने स्थान पर है और ये सब भावनात्मक उद्योग वो बिल्कुल अलग विषय है, ठीक है ना। ऐतिहासिक संदर्भों को लोग अलग अलग तरीके से आध्यात्मिक व्याख्या कर सकते हैं, नैतिक व्याख्या कर सकते हैं, वो अलग विषय होना चाहिए। हम ये कहेंगे इन सबको आपस में मिलाना नहीं चाहिए। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की कथा वस्तु यहीं से ली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और फिर वो कवि कल्पना के ताने वाले में उसको बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। कितने सुंदरता से उन्होंने हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर, हिमालय की किसी ऊंची चोटी पर बैठे हैं, नीचे जल प्रलय हिलोरे मार रहा है, भीगे नैनों से देख रहे हैं सब कुछ डूब गया है। धीरे धीरे उतरने लगा और सब कुछ सामान्य होने लगा। एक कवि ने उस सुंदर मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। यहाँ उन्होंने एकत्व की अवधारणा भी प्रस्तुत कर दी कि हिम और जल एक ही तत्व है, उसे जड़ कहो चेतन कहो जो भी कहो, कुल मिला के जो है वो काव्य है। देखना है हमको, इतिहास एक बात है, उसकी आध्यात्मिक प्रेरणा कल्पना अलग विषय है, और उसका काव्यात्मक सौंदर्य वर्णन वो बिल्कुल एक अलग विषय है। सब प्रशंसनीय है, लेकिन इतिहास को इतिहास की दृष्टि से देखें, उसमें और बातें गड्ढमड करने से ही सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जब उन सबको हम एक में मिलाने लगते हैं। गीता के चौथे अध्याय की जो आपने बात की, वो एक प्रकार से इतिहास का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। मैं कहूं कि मुझे भी वहां से इतिहास की प्रेरणा जगी थी, ये अर्थात उन्होंने कुछ का नाम तो लिया कि भी पहले विवस्वान सूर्य, उनके पुत्र मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु, अर्थात प्राचीन इतिहास की कुछ वंशावली तो मिली। उस समय बचपन की बात है, बचपन में जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे मन में ये आया कि हो सकता है किसी और पुस्तक में कहीं और ये संदर्भ मिला कि भाई इक्ष्वाक का पुत्र, तो उसको लिख लिया जाए। तो यदि इस तरह से हम विभिन्न ग्रंथों में मिलने वाले संदर्भ को जोड़ते रहें तो कुछ इतिहास की रूपरेखा बन सकती है। ये बचपन की बात है। फिर हमने देखा सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने युधिष्ठिर से लेकर के इधर तक का कुछ बताने का प्रयास किया। दयानंद जी ने कह दिया इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है,
कहीं मिला था वो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो उसे कोई प्रमाण तो नहीं माना जाता। दयानंद जी ने स्वयं कह दिया कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो मिला वो लिख दिया, इससे लोगों को प्रेरणा तो मिलेगी। मुझे प्रेरणा मिली सत्यार्थ प्रकाश की वंशावली से भी। मुझे लगा कि हाँ, इस तरह से इतिहास की खोज की जाए। उन्होंने कहा कि इतिहास की खोज करनी चाहिए, हमने प्रयास किया। पुराणों में पूरी वंशावलियां स्पष्ट मिल गई। भाई पुराण थोड़ा बाद में हमने पढ़ा, तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ तो पूरी सामग्री उपलब्ध है। तो फिर उसके जहां जहां से जो सामग्री मिलती गई, रामायण, महाभारत, पुराण, रघुवंश आदि आदि, राजतरंगिणी, बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकों से फिर सामग्री जहां से जैसे जो मिली, और हमने वैदिक इतिहास की पुस्तक आपके समझ प्रस्तुत कर दी। तो यहाँ पर हमने इतिहास की बात की है, अन्य कल्पनाओं की नहीं। जिनको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा ही कहा, गीता में मान लीजिए सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु 3 पीढ़ियों का उल्लेख उन्होंने कर दिया है कि इतिहास के संदर्भ में ही। अब उसका यहाँ कोई संदर्भ नहीं है कि मैंने उनको वो विद्या सिखाई, उनने उनको सिखाई, उनने सिखाई। वो अब ये भी कह लीजिए काव्यात्मक शैली है कि भाई मैं तो, भाई आप तो आज बैठे हो, उनको आपने कैसे सिखाई होगी। तो वो एक किसी सिद्धांत को वहां स्थापित करना चाहते हैं कि आज ही नहीं, मैं तो तब भी था, पिछले जन्मों में मैंने सिखाई, मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं पिछले जन्मों को। वो एक अलग पुनर्जन्म के सिद्धांत वहां स्थापित कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के बहुत से जन्म हो चुके हैं, वो पिछले सारे जन्मों को जानता भी है। उन्होंने कल्पना कर ली कि ऐसा हो सकता है। पुनर्जन्म के महत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने ये बात उस पुस्तक में लिख दी। वो विषय अलग है, वो इतिहास का विषय नहीं है। कहने का भाव ये भी है कि वहां वो इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, वहां अपना कोई सिद्धांत बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ विशुद्ध इतिहास की बात कर रहे हैं। हमने जो बात कही, विशुद्ध इतिहास की बात कही, और मुझे लगता है आज पर्याप्त हो गया, इसलिए इसको नहीं बढ़ाएंगे। जो आपने कहा, अन्य संस्कृतियों का थोड़ा सा संदर्भ हमने भी दिया था। आदम हव्वा तो आदि पुरुष हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा जी हैं, उसको यूं मानिएगा, ब्रह्मा आदि पुरुष हमारे ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मा के पश्चात स्वयंभू मनु आते हैं। संभवतः कुछ ऐसा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, उस पुस्तक में लिखा भी होगा। तो वो जो स्वयंभू मनु है या पहले मनु जो भी हैं, ये वैवस्वत मनु बाद में हैं, जिनकी इस समय हम लोग बात कर रहे हैं। मनु के उस स्वयंभू मनु के पुत्र विराट हैं, फिर मरीच हैं, फिर कश्यप हैं, फिर कहते हैं कश्यपस इमे प्रजा, कश्यप की सभी संतानें हैं। कश्यप की संतानों में महर्षि कश्यप के वंशजों में विवस्वान सूर्य भी हैं, जिनके पुत्र वैवस्वत मनु हैं। तो जो कहें मनु के पहले लोग थे तो, लेकिन वो उतना व्यवस्थित इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ब्रह्मा और मनु के बीच में कितनी पीढ़ियां हुई, कितना समय हुआ, ये हम नहीं जानते। व्यवस्थित मनु के आगे वंशावली मिलने लगती है, और युधिष्ठिर से हमें राजाओं का राज्यकाल, शासन काल भी मिलने लगता है। ये हमें देखना होगा। व्यवस्थित मनु से पहले जो भी था उसका इतस्ततः हल्का इधर उधर थोड़ा बहुत जानकारी मिल सकती है, व्यवस्थित इतिहास नहीं मिलता, उसे प्रागैतिहासिक कह सकते हैं। तो अन्य संस्कृतियों में जो कहा जाए, जो पश्चिम एशिया की संस्कृति है, वहां पर आदम और हव्वा उनके आदि पुरुष हैं, और ये जो जल प्रलय हुई थी वो नूह कहा गया है। नूह की नौका किश्ती है, नूह का उल्लेख वहां है। उनकी भाषा में कहें तो नूह की किश्ती। अब देखिए, मनु नाम है। मनु हम लोग अपनी वर्तमान खड़ी बोली में मनु कहते हैं, संस्कृत में मनु नहीं होता, मनु होता है, विसर्ग है मनु। ये जो मनु है हमारा, अब मां लोप हो गया तो नूह बन गया है। वहां वो कहते हैं नूह की किश्ती, नूह की नौका, नूह की नाव। जहां मनु की नौका है वहां नूह की नौका है। ये नूह मुझे लगता है ये मनु ही है, जिसका मां लोप होकर के वहां नूह हो जाता है। वहां जब जल प्रलय होती है तो जल प्रलय का नायक नूह नाम का व्यक्ति है। उस नूह ने वहां लोगों को बचाया है। अब जल प्रलय की कथा यहीं से कह लीजिए, मान लीजिए भारत से उत्पन्न हुई,
घटना कहाँ की है, क्या है, ये अगले हम आगे संदर्भ लेंगे। और वो यहाँ से कह लीजिए ईरान में पहुंचती है। ईरान से ही मूसा का यहूदी धर्म धीरे धीरे आगे बढ़ के वहां इजराइल में स्थापित होता है। इजरायली ये यहूदियों से ही ईसाई और मुसलमानों की परंपराएं आई हैं। तो वो मनु को नूह के रूप में वहां कह सकते हैं कहा सुना जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और नूह बाद में हुए, नूह से पहले हजरत आदम और हव्वा से नूह तक भी कुछ लोग हुए हैं, ऐसा वहां भी उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा से व्यवस्थित मनु तक के कुछ लोग हुए हैं, ये हमारे यहाँ भी उल्लेख मिलता है। लेकिन व्यवस्थित इतिहास हमारे यहाँ व्यवस्थित मनु से मिलता है और उनकी अपनी परंपराओं में भी कुछ ऐसा ही लगभग प्रतीत होता है। तो मुझे लगता है आज की ये बात मेरी तो यहाँ